दोस्तों ये तो इस दुनिया में आधुनिक काल से लेकर आज के समय तक काफ़ी अनेक शासक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है। लेकिन हम आपको उस शासक के बारे में बताने वाले हैं जो इतिहास का सबसे अमीर शासक माना जाता है, जिसके पास दौलत और सोना अपार मात्रा में था और जहाँ से वो गुजरता वहीं सोना लुटाता हुआ चलता। आज हम बात करने वाले हैं मंसा मूसा के बारे में, जिसका जन्म आज से लगभग 700 साल पहले अफ्रीका के एक शहर माली में हुआ। दोस्तों माना जाता है उसका जन्म लगभग 1300 ईस्वी के आसपास हुआ था और मंसा मूसा अबू बकर द्वितीय के बाद माली के दूसरे शासक बने, जिसमें मंसा का अर्थ होता है सम्राट या शासक। दोस्तों मंसा मूसा अफ्रीका के घाना और टिम्बकटू के शासक थे। ऐसा माना जाता है मंसा मूसा के पास इतनी दौलत थी जिसके कारण वे आगे चलकर मेडिटोनिया, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे बड़े राज्यों को अपने अंदर मिला लिया। दोस्तों वो नमक और सोने के उत्पादन का बादशाह माना जाता था और नमक के व्यापार पर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक की कीमत काफ़ी अधिक होती थी। और जब पश्चिमी यूरोपियन देश आपसी संसाधन की कमी से जूझ रहे थे, तब माली साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि माली साम्राज्य में प्रतिवर्ष 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। और मंसा मूसा की दौलत का पिछले समय में तो क्या, आज के समय में भी अंदाजा लगा पाना असंभव है। और दुनिया को मंसा मूसा की अमीरी का तब पता चला जब मंसा मूसा मक्का की यात्रा के लिए निकले हुए थे और ऐसा माना जाता है कि उनके काफिले में 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें सैनिक, गुलाम और उनके गुप्त सैनिक मौजूद थे। और उनकी इस यात्रा को देखने के लिए उनके देश के कई लोग आते थे। और ऐसा माना जाता है कि मंसा मूसा के काफिले में घोड़ों के साथ साथ 180 ऊँट भी शामिल थे, जिनके ऊपर प्रत्येक ऊँट के ऊपर 150 किलो लगभग सोना लदा हुआ था। और मंसा मूसा को अपने रास्ते में जहाँ कहीं भी गरीब लोग मिलते तब उन गरीबों में वो सोना बांट दिया करता था। जब मंसा मूसा का काफिला मिस्र से होकर गुजर रहा था, तब वहाँ के गरीबों में मंसा मूसा ने इतना सोना लुटा दिया कि वहाँ के गरीब रातों रात अमीर बन गए और मिस्र में कई दशक तक महंगाई काफ़ी बढ़ गई। और फिर कई दशक तक मिस्र पर माली साम्राज्य का शासन बना रहा। और जब यह खबर दुनिया तक पहुंची, तब लोगों को मंसा मूसा की अमीरी के बारे में विश्वास हुआ और तब लोग मंसा मूसा को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। और जब मंसा मूसा अपनी यात्रा से वापस लौटा, तब उसने अपने राज्य में कई मस्जिदों का निर्माण कराया, जो मस्जिदें आज भी घानिया में उपस्थित हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंसा मूसा ने अपने राज्य टिम्बकटू में कई स्कूल और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण कराया था। अगर मंसा मूसा के कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो मंसा मूसा के राज्य के करीबन 2 लाख से अधिक सैनिक थे, जो किसी भी देश की लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। और जिसमें से लगभग 40,000 तो केवल तीरंदाज ही थे। दोस्तों मंसा मूसा का नाम इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में लिया जाता है, जिसके मुकाबले अमीर आज भी कोई नहीं हो पाया है। इसका सबूत हमको इस तरह मिलता है कि आज के हिस्टोरिकल लोगों ने मंसा मूसा को इस पेंटिंग के ज़रिए अच्छे से चित्रित किया है। और ऐसा माना जाता है कि मंसा मूसा की मृत्यु 1340 ईस्वी के आसपास हुई थी। दोस्तों बस यही था आज के वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।